नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम आपको ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ते ही, जिसका उच्चारण करते ही आपके दाहिने बाएं छोटी छोटी दो पुतलियां आ जाएंगी। एक ऐसी शक्ति जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता। मात्र मंत्र पढ़ते ही ये शक्ति आ गई। बिल्कुल, आपको मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और आपको मिलेगा चमत्कारी लाभ। प्यारे दर्शकों, ये दो शक्तियां कौन सी होंगी ये भी जान लीजिए। ये जो दो शक्तियां हैं इनको बोलते हैं गुलाबो सिताबो। जिस प्रकार योगिनी यक्षिणी ये सब होती, पुतली होती हैं, बालुकी होती हैं, बामकी होती हैं, वामकी होती हैं और चेटकी होती हैं, हाँ? इसी प्रकार से ये होती हैं शक्तियां। ये दोनों जुड़वा बहन है, साथ ही चलती हैं, गुलाबो सिताबो। ये इस्लामिक में भी इसका जिक्र आया है, हिंदुआनी में भी आया है। ये थोड़ा से परी से मिलता हुआ हिसाब किताब है, लेकिन ये बहुत ही प्रबल है, बहुत ही जबरदस्त है। इसको ये जब आपके ऊपर खुश हो जाती हैं, जब ये आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, तो आपके सारे काम चुटकियों में होना चालू हो जाते हैं। तो चलिए बगैर देरी के, बगैर कोई भूमिका बनाए, आते हैं सीधे गुलाबो सिताबो। बात उन दिनों की है, आप देखे होंगे 75 की अगर पैदाइश होगी, 75 से 82 तक आपके शहरों में एक कठपुतली वाला आता था और वो दो पुतलियों को लड़ाता था। लड़ाते वक्त बोलता था, गुलाबो खूब लड़े, सिताबो खूब लड़े, छुटकी का ऐसे कुछ की बड़की घबराए। और इस तरीके के एक काव्य रूप में दोनों को लड़ाते थे। ये वही जनजाति होती थी जो गली गली जाकर, घर जाकर गुलाबो सिताबों का हाथ में लगाकर वो लड़ाते थे, कटकट कटकट, और लोगों को दिखाते थे। इसके पीछे जब वो गुलाबो सिताबों का खेल दिखाते थे कॉलोनियों में दो चार घर के साथ, तो उसी में वो अपना एक क्रिया कर देते थे जिससे लोग सम्मोहित हो जाते थे। उसके बाद वो, माता जी कपड़ा दे दीजिए, माता जी मुझे ये दे दीजिए, तो सभी लोग दे देते थे। याद है ना? उसके बाद एकदम ये लुप्त हो गया जब लोगों को आभास हुआ कि ये गुलाबो सिताबों का मैजिक दिखा के घर से कीमती कीमती चीज लोग, औरतें खुद उठा के दे देती थी। कितना बड़ा सम्मोहन करते थे। तो ये गुलाबो सिताबों का ही बहुत जबरदस्त सा ये मंत्र है, और जैसे पढ़ना चालू करोगे वैसे ही ये आना चालू हो जाएगी। तो प्यारे दर्शकों, ये हमारी अयोध्या है और यहाँ सर पर हेलीकॉप्टर, योगी जी महाराज हमारे, कोई ना कोई वीवीआईपी आता रहता है और हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ चला ही करते हैं। तो इससे साउंड आपको आ रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाता कभी कभी। मंत्र लिख लो, धीरे धीरे बोलूंगा, लिखो। गुलाबो चली बन बन घूमे, सिताबो पीछे, देखिए, सिताबो पीछे संग लहराए, कूल कुलौटी, कूल कुलौटी माँ की बेटी, मेरा कहना क्यों ना कराए, क्या बिगाड़ा, देखिए, क्या बिगाड़ा बाप ने, क्या बिगाड़ा भाई ने, साथ क्या लाई, साथ क्या ले जाएगी, अगर मेरा अमुक कार्य ना करे तो अपने माँ बाप की गुलाबो सिताबो बेटी ना कहलाएगी। 100 स्वरों का स्वर, 100 स्वरों का मांस खाएगी, 100 मनुष्यों का बिठाला खाएगी, 100 कुत्तों का, देखिए, 100 कुत्तों का मांस खाएगी,
रौ रौ नरक का भोग भोग कर सड़ सड़ मरेगी। आ गुलाबो, आ सिताबो, मेरा कहना मान, नहीं तुझ पर पड़ेगा श्री रामचंद्र का बाण। ये बहुत खतरनाक मंत्र है, हल्के मत लेना, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। इस मंत्र को लिख लिया, अब कैसे करना है चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी साधना मतलब इसको पढ़ने से पहले, इसको बुलाने से पहले आपको अपना सुरक्षा कवच करना जरूरी है या शरीर बंधन करना जरूरी है। अगर ये आता है बढ़िया है, नहीं आता है तो हमारे यहाँ आपको 501 रुपए में आपके घर तक स्पीड पोस्ट द्वारा सुरक्षा कवच शरीर बंधन का आप साधना के लिए भी बांध सकते हैं और जो साधना नहीं करते हैं वो भी बांध सकते हैं। इसको मंगाने के लिए 9118036409 पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। इस पर कॉल कभी नहीं उठाई जाती, ध्यान रखिए, कॉल मत करना। लिख देना मुझे सुरक्षा कवच चाहिए, तो ये बता देंगे कैसे मिलेगा, कितने को मिलेगा, कब पहुंचे, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। अब शुरू करते हैं। इस मंत्र को पहले अच्छी तरीके याद कर लीजिए। यहाँ हवा बहुत चल रही तो थोड़ा सा ऑडियो में हो सकता दिक्कत हो। इस मंत्र को अच्छी तरीके याद कर लीजिए। याद करने के पश्चात आपको करना क्या है, पूर्णिमा की रात को एक कुल्हड़ लेना, उसमें खीर और एक कुल्हड़ में खिचड़ी, खीर खिचड़ी, पान के 16 मीठे मीठे पान, बीड़ा 16 पान, लाल चुनरी और 16 श्रृंगार का एक पैकेट, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, और आपको एक माला लाल हकीक की या लाल मूंगा की या लाल कोई भी माला, लाल चंदन की, लाल रुद्राक्ष की ले लीजिए। इसको लेकर आपको जाना हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे, एक रात का मैटर है। और कितने बजे जाना, आपको लगभग 8:30 बजे से बैठना है। ये सारी चीज कपड़े के ऊपर एक एक सारी सामग्री रख देना, हाथ में जल लेना, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम लेके बोलना, हे गुलाबो सिताबो, इस पेड़ पर रहने वाली शक्ति गुलाबो सिताबो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, आओ, तुम्हें तुम्हारे आशे की कसम, तुम्हारे धर्म की कसम, मेरा कहना नहीं मानोगी तो श्री रामचंद्र जी का बाण का आप शिकार बनोगे, ये बोल के छिड़क देना। ये शाबरी है टोटल। उसके बाद इस मंत्र को आप ध्यान रख लेना, अगर आप 8 बजे बैठते तो 2 बजे तक का हो जाएगा। 51 माला जाप करना है, बहुत जल्दी जल्दी मत करना कि गुलाबो को आ जाओ, गुलाबो ये कर दो, गुलाबो वो कर दो। बहुत जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारा फोकस पूरा मंत्र की तरफ रहेगा, यानी ध्यान शक्तियों के ऊपर नहीं रहेगा कि कितने जल्दी निपटाएं, 51 कर लो बस आ जाएंगे। बहुत से लोग ये भी तो करते हैं कि गुरु जी ने बताया 101 माला करो शक्ति आ जाएगी, बोलते नहीं है, वो 101 माला के पीछे ही पड़ जाते हैं। माला से ज्यादा जरूरी है कि मंत्रों को एकदम जैसे मस्त होके आप गाना गाते हैं, मोहम्मद रफी का, किशोर कुमार, मुकेश का, बहुत सारे आजकल नए लड़के होते नहीं है, एकदम मस्त होके गाते, उस तरीके से एकदम मंत्रों में आपका मन लगे और मंत्र का आप में मन लगे। ऐसे मंत्र जो उच्चारण किए जाते हैं, जो प्रेम पूर्वक एकदम तनाव रहित होके, प्रेशर बना के नहीं, एकदम कूल माइंड से वो मंत्र शीघ्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। और ये नहीं चलो गुलाबों को एक माला, दो माला, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं पाओगे जिंदगी में। बाद में कहोगे आपका, मैंने कमेंट करोगे कैसे, ये सब बकवास है, फ्रॉड है, मैंने ये किया कुछ नहीं हुआ। तुमने किया ही कहाँ, ABCD आते नहीं, डायरेक्ट मंत्र पे कूदोगे। अब दोगे गुरुओं को ज्ञान। हम लोग जानते हो बेटा, 7 साल की उम्र से इसमें घिस रहे हैं, अभी कुछ सीख नहीं पाए, इतना सा सीखे हैं, इतना सा। कोई चमत्कारी पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई बाबा नहीं, लेकिन कृपा है गुरु माता की। बहरहाल आप जब 51 माला कंप्लीट करेंगे, 51 माला के अंदर दोनों बहन आ जाएंगी, दोनों को प्रणाम करना, थोड़े पुष्प ले जाना सफेद, उनको देना, प्रणाम करने के साथ उनको बुलाने के लिए, आने के लिए धन्यवाद बोलना, धन्यवाद होने के साथ गुलाबों को आपको खीर देना है और सिताबों को खिचड़ी देना है। जब खीर और खिचड़ी दोगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगी। उसके बाद पान देना दोनों को, ठीक है, 2-2 बीड़ा पान देना। 2-2 बीड़ा पान देने के बाद इत्र अगर होगा तो रोई में लगा के इत्र भेंट, खुशबू देना अच्छा वाला, तो और खुश हो जाएंगी। उसके बाद बोलेंगे बताओ हमको क्यों परेशान किया, क्या चाहते हो।
बस बोलना कि आप दोनों बहनों की कृपा हम चाहते हैं, हमारे साथ रहो, जब भी मुझे कोई काम की जरूरत पड़े आपको याद करें, आप कर दिया करें, तो आपको आशीर्वाद देंगी, बोलेंगे ठीक मैं रहूंगी, मुझे स्थान दो। ठीक है, तो खड़े होना, खड़े होने के बाद कोई भी थोड़ी सी मोटी एक डाल, उसी जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो हर श्रृंगार के नीचे, उसकी एक डाल पकड़ लेना, कहना इसी पे आओ, दोनों बहन उसी पे आ जाएंगे, जैसे बिजली चमकती नहीं, गड़ाक से जाएगी। अब एक गंडासा साथ लेके जाना, ध्यान रख लो, गंडासा बहुत जरूरी है। अब जैसे पकड़ के काट लो उस डाल को, इतना एक हाथ का काट लो, उस सारी चीज वहीं छोड़कर चले आओ। बाकी जो सामान लेंगे उसको देना वेना नहीं, बस ये खीर वीर देना, बाकी वो अपने आप सब ले लेंगी। इस डंडे को ले आओ, इसके ऊपर आधे में पीला, जैसे ये है कपड़ा है ना, पीला लपेटो, ठीक है, और आधे में नीला, यानी गुलाबो और सिताबो, फिर धागे से कलावा से लपेट दो। जब भी आपको कोई काम करना हो, थोड़ा सा खीर खिचड़ी रखिए और मंत्र को पढ़ के जमीन पे 3 बार डंडा पटकिए, दोनों बहन आ जाएंगी। अब दोनों बहन जब हाजिरी होगी, उसमें जब आप जो काम बोलेंगे कि मेरा ये काम है, तो दोनों बहन का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो बोलेगी इस काम के लिए मेरी बहन सिताबो जाएगी, तब आपको सिताबो वाले साइड का डंडा उनको टच कर देना है और काम बोल देना, चली जाएगी। सिताबो बोलती गुलाबो जाएगी, तब आपको पीला वाला टच कर देना है। ठीक है, इस तरीके आपका ये कार्य बहुत ही अच्छी तरीके हो जाएगी। ध्यान रखना, बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि 15-20 माला पहने में ये बहुत बड़े अघोरी हैं, अरे कहीं कुछ नहीं, पता नहीं तुम लोग कहाँ जी रहे हो, किस जंजाल में जी रहे हो। भाई साहब, गांव में या कॉलोनियों में ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं जो एक माला, एक कुछ भी नहीं, पैंट शर्ट पहने, हल्का सा फटा कुर्ता पहने हुए हैं, वो इन्हीं शक्तियों को, बड़ी बड़ी शक्तियों को, जो नॉर्मली शक्ति देखने में लगती हैं, ये फाड़ के रख देती है, मिसाइल हैं। जो बड़े बड़े अघोरी जो बनते हैं ना यूट्यूब वाले, इनकी औकात नहीं है कि टच कर लें, या ऐसे हो तो आए मेरे पास, आए ना, मैं बता तो रहा हूँ। इसलिए मैं बुरा बोलता हूँ, चैलेंज देता हूँ, तुम लोग मुझे कमेंट उल्टा सीधा करते हैं। ये सब यूट्यूब पर तो भरा पड़ा, पोस्टकास्ट आता है उसमें देखो, क्या गुरुजी ये जिन्न वगैरह, हाँ हाँ होते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, एक बार मैं एक अपने शिष्य के यहाँ गया, रात को लौट रहा था, उसी समय पेड़ से मुझे 16 हाथ का सामने एक जिन्न आया, बोलने लगा खबरदार आगे बढ़ो। ऐसी ऐसी कहानी सुनाएंगे, उन व्यक्ति को वास्तव में ले आओ, सिर्फ एक जगह बाग में खड़ा कर देंगे ना, तो हग मुंह तो दोनों मारेंगे। एसी पे बैठ के, फ्रेंच दाढ़ी रख के, 370 रुपए का परफ्यूम मारकर, तांत्रिक बन रहे हो। हम तो हैरान रह जाते हैं भाई साहब। बड़े बड़े हमारे पास साधक आते, कहते हैं गुरु जी देखो, अयोध्या में एक से एक प्रकांड विद्वान पड़े, उनको कोई जानता नहीं है, कहते हैं इसका ससुरे का देखो, ये बता रहा है कि ब्रह्म कैसे वो होता है, आज हम बताएंगे ब्रह्म कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं। खुद की पीछे एकदम दगी पड़ी है, दूसरे को सिलने के लिए सुई धागा बांट रहे हैं। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। सनातन धर्म प्रचार प्रसार के लिए मैं हूं, मुझे एक नहीं 1000 बात कहो, मैं उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करूंगा, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद दूंगा जो मेरे विरोधी हैं, कि भगवान उनको खूब तरक्की दे, सदा सुखी रहें, मुस्कुराते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप इस बात का जरूर मुझे आज कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग इस समय, यानी आपका परिवार, आप लोग ठीक हैं। बाकी तो जय माता की, ये सब चलता रहता है। बहुत दिन हो गया अपने परिवार के बारे में नहीं जाना, सब लोग अच्छे हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, प्रयास करूंगा कि मैं जो यहाँ पूजा पाठ करता हूँ उसमें आपके लिए हाजिरी लगाने के लिए। जय श्री राम।